हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट सेकंड लेकर के आया हूँ। यहाँ पर मैं एक टॉपिक को डील करने वाला हूँ, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। आप लोग प्लीज़ वीडियो के अंत तक देखते रहेगा, बने रहेगा, ठीक है। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी ये आपका एक ऐसा टॉपिक है जो बताता है कि अगर आयंस में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में आपका आयंस में क्या होगा, एक से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, एक से ज़्यादा निगेटिव चार्ज होगा, तो उनमें से कौन सा आपका आयंस क्या होगा, वो इलेक्ट्रोड पे, कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड पे जाकर के डिपोजिट होगा, ठीक है। मतलब क्या होगा ना आपका कि रिलेटिव डिपोजिशन को बताता है कि कौन सा आपका डिपोजिट होगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि इस सब में देखिए कुछ एग्जाम्पल आपको लेके दिखाते हैं। ये एक आपका क्या किए, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिए, ठीक है। चलिए देखिए ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, आपका दो तरीके का आयंस होगा। जैसे मैं बात कर लूँ, ये आपका हो गया मान लीजिए पॉजिटिव, ये निगेटिव हो गया, ठीक है। तो इसमें मैं बात कर लेता हूँ, एक A+ के रूप में आपका है केटायन, और दूसरा जो आपका है वो क्या आपका C+ के रूप में केटायन, ठीक है। दो तरीके का केटायन है। सिमिलरली आपको दो तरीके का एनायंस भी मिल जाएगा इसमें। एक आपका होगा B-, ठीक है, और एक आपका मान लीजिए D- आपका केटायन मिल जाता है, सॉरी एनायन मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो इन दोनों पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट इसके तरफ होगा, है ना, निगेटिव की तरफ, मतलब कैथोड की तरफ, और इन दोनों निगेटिव चार्ज का मूवमेंट क्या आपका होगा, प्लस की तरफ, मींस एनोड की तरफ होगा, ठीक है। ये आपका क्या है, एनोड है, और ये आपका क्या है, कैथोड है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो आपका क्या होगा, इन दोनों का तो मूवमेंट इसके तरफ होगा, इन दोनों का मूवमेंट इसके तरफ होगा, लेकिन इन दोनों के मूवमेंट के बाद आपका इन दोनों में से कोई एक ही जाकर के डिपॉजिट होगा, और फिर आपका यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक ही जाकर के डिपॉजिट होगा। अब ये क्वेश्चन एराइज होता है कि दोनों में से कौन जाएगा डिपॉजिट होगा। तो यही डिपोजिशन का जो आपका थ्योरी है ना, कि रिलेटिव डिपोजिशन, मतलब कौन पहले डिपॉजिट होगा, ठीक है, या फिर कौन डिपॉजिट होगा और कौन सॉल्यूशन में रह जाएगा, इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी दिया गया है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बताया जाता है, देख लीजिए आपका, देखिए इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बताता है, इफ एन इलेक्ट्रोलाइट कंटेन्स टू डिफरेंट केटायंस और टू डिफरेंट एनायंस, then that ion deposited at the corresponding electrode whose discharge potential is low। मतलब ऐसा आयन जाकर के डिपॉजिट होगा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, जिस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। डिस्चार्ज पोटेंशियल कहने का सेंस समझिए, अभी जस्ट इसको समझ लीजिए कि जिसको डिपॉजिट होने में कम एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होगा, है ना, मतलब जो डिपॉजिट होगा तो वहाँ पे कम एनर्जी को कंज्यूम करेगा, तो ऐसे आयंस ही आपका क्या होगा, सबसे पहले जाकर के डिपॉजिट होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि A+ और आपका C+ है, ठीक है। तो हम ऐसा कुछ मान लेते हैं कि आपका ये A+ का डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या है आपका जी, C+ के डिस्चार्ज पोटेंशियल से ज़्यादा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा जी आपका, ऐसा कुछ लेट कर लेते हैं, इफ़ BA+ ग्रेटर देन BC+, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जाकर के डिपॉजिट होगा। तो क्या आपका होगा, C+ इज डिपोजिटेड एट कैथोड, ठीक है। मतलब वहाँ पे जाकर ये करेगा क्या जी आपका, तो ये C+ इलेक्ट्रॉन लेगा कैथोड पे और आपका C में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर मैं बात करूँ B- और D- में, इन दोनों में बात कर लूँ, तो यहाँ पे अगर हम लोग ले लेते हैं ऐसा कुछ, अपने मन से कुछ कंडीशन बना देते हैं, ऐसा आपको है दिया हुआ, तो इस कंडीशन में भी क्या आपका होगा, वो D- जाकर के क्या आपका होगा जी, डिपॉजिट होगा। तो इस कंडीशन में क्या आपका होगा, D- होगा, वो क्या होगा, वो आपका एनोड पे जाकर के अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और D में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह की बातें होती हैं, ठीक है। तो यही आपका है कि हम लोग बस पता करेंगे कि डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम है, ठीक है। तो जिसका कम रहेगा वही जाकर के डिपॉजिट होगा, जिसका ज़्यादा है वो आपका क्या होगा, सॉल्यूशन नहीं। बात करते हैं रिलेटिव डिपोजिशन की, ठीक है। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे कि कैसे आपका डिपोजिशन होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए रिलेटिव डिपोजिशन की बात करते हैं, तो एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड के लिए ये वैसे आपका जो रिलेटिव डिपोजिशन दिखाया गया है, ये आपका जनरली जो है ना, इस केस में हम लोग जो इलेक्ट्रोड लेंगे ना, वो इलेक्ट्रोड PT इलेक्ट्रोड के लिए लेंगे, ठीक है। PT इलेक्ट्रोड के डिफरेंस में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका डिपोजिशन पोटेंशियल होता है ना, डिपोजिशन पोटेंशियल, वो इलेक्ट्रोड के नेचर पे भी डिपेंड करता है। ध्यान रखिए इस चीज़ को, मैं इस बात को नोट करके लिख देता हूँ, ठीक है। डिपोजिशन पोटेंशियल ऑफ आयंस also depends upon
ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, ये कुछ इस तरह का बात ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो ये जो कुछ भी आपका रिलेटिव डिपोजिशन जो दिया गया, आपका ऑर्डर जो दिया गया है वो पीटी इलेक्ट्रोड के डिफरेंस पे। अब यहाँ से समझिए ये है क्या एक्चुअली, ठीक है। फॉर केटायंस, तो केटायंस के लिए देखिए आपका के प्लस का डिपोजिशन जो होगा आपका होगा, के प्लस का जो डिपोजिशन होगा, ठीक है, वो क्या होगा, सबसे देरी से होगा और सबसे पहले आपका क्या होगा जब का Ag प्लस का। कहने का सेंस है कि अगर आपको सॉल्यूशन में मान लेते हैं, अगर आपको सॉल्यूशन में Na प्लस है दिया हुआ, ठीक है, और H प्लस दिया हुआ है, तो इन दोनों में से सबसे पहले कौन जाकर के डिपोजिट होगा जब का H प्लस, मतलब H प्लस आपका क्या होगा इलेक्ट्रोड पे जाकर के डिपोजिट हो जाएगा और Na प्लस सॉल्यूशन में रह जाएगा, ठीक है। मतलब डिपोजिशन का ऑर्डर कुछ इस तरह का है कि मतलब आपका क्या होगा, जो भी आपका लास्ट में लिखा हुआ है वो जल्दी डिपॉजिट होगा और जो भी पहले लिखा हुआ है उसको डिपॉजिट होने में काफ़ी वक्त लगेगा। कहने का सेंस वो डिपॉजिट तो हो ही नहीं पाएगा, सॉल्यूशन में रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन सब का क्या है डिपोजिशन पोटेंशियल क्या हाई है और इन सब का डिपोजिशन पोटेंशियल लो है। तो जिसका डिपोजिशन पोटेंशियल लो वो इजीली जाकर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए उसी तरह आयंस की बात करते हैं, निगेटिव आयंस की बात करते हैं, इसमें भी सेम बात, इन सब का डिपोजिशन पोटेंशियल काफ़ी लो है और इन सब का डिपोजिशन पोटेंशियल हाई है। तो अगर सॉल्यूशन में आपका क्या होगा, अगर ये प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट है तो ये जाके डिपोजिट हो जाएगा और सॉल्यूशन में आपका क्या होगा, ये बचा रह जाएगा SO4 2-, ठीक है। तो इसको समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर अब आपको एग्जाम्पल में दिखाते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस देखेंगे तो सबसे पहले देखिए तो आपका एक कंटेनर हम लोग ले लेते हैं जिसमें NaCl का हम लोग सॉल्यूशन ले लेते हैं, किसके साथ जी, एक्वस है ना, तो एक्वस मेंशन कर दिया, इसका मतलब क्या आपका होगा इसमें वाटर भी होगा, ठीक है। तो ये आपका एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड ले लेते हैं PT का, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि आपका इलेक्ट्रोड अगर चेंज होगा तो मे बी डिपोजिशन पोटेंशियल जो है वो आपका चेंज कर सकता है, ठीक है। इसमें एक एग्जाम्पल मैं बता भी दूंगा आप लोग को, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। इसमें अब देखिए जैसे ही क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही पास कराते हैं, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हमेशा क्या होगा, DC करंट के द्वारा होगा, AC करंट के द्वारा नहीं होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या होगा, हमेशा DC करंट के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो क्या आपका होगा, ये जो NaCl होगा तो वो NaCl आपका क्या होगा, टूटेगा। किस पार्ट में टूटेगा जी, तो Na+ के रूप में और आपका Cl- के रूप में। इसमें भी एक्वस लगा दीजिए और इसमें भी एक्वस लगा दीजिए, यहाँ भी एक्वस लगा दीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही पास कराएं तो आपका क्या होगा, NaCl टूट गया। सिमिलरली H2O भी आपका क्या होगा जी, टूटेगा। तो H2O जो टूटेगा तो ये भी आपका H+ के रूप में एक्वस और OH- के रूप में भी आपका क्या हुआ, एक्वस, क्योंकि वाटर में ये आयन सबका डिजॉल्व है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो आपका क्या हुआ, ये इस तरह का बात हो गया। अब देखिए आपके पास क्या है, 2-2 ठो केटायन है और 2-2 ठो एनायन है ना। आ गया ना आपका वही केस कि अगर आपको क्या होगा सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में अगर 2 केटायन रहेगा, है ना, 2 आपका एनायन रहेगा डिफरेंट, तो इस केस में कौन आपका जाकर के डिपोजिट होगा, ठीक है। तो आपको अभी जस्ट बताया, देखे होंगे अभी जो ऑर्डर देखे होंगे उस ऑर्डर में एक चीज़ देखे होंगे कि Na+ बहुत पहले था और आपका H+ बाद में था। तो जो पहले था वो डिपॉजिट नहीं होगा, सॉल्यूशन में ही रह जाएगा, और जो बाद में था वो डिपॉजिट हो जाएगा। क्योंकि इन दोनों में कंपेयर करेंगे, अगर PT इलेक्ट्रोड रखे हुए हैं, है ना, यहाँ पे क्या आपका ये सब इलेक्ट्रोड जो है ना आपका वो PT इलेक्ट्रोड है, ठीक है। ये आपका क्या है, PT इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो PT इलेक्ट्रोड हम लोग अगर रखे हुए हैं तो ऐसे कंडीशन में H+ का जो आपका होगा डिस्चार्ज पोटेंशियल वो आपका क्या होगा, इसके डिस्चार्ज पोटेंशियल से लो होगा। तो ऐसे कंडीशन में यही जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा। तो देखिए तो हम बात करते हैं एट कैथोड। कैथोड कहने का सेंस है आपका निगेटिव साइन, ठीक है ना, एट कैथोड। तो कैथोड पे क्या आपका होगा जी, कौन जाएगा दोनों में से, तो H+ जाएगा, है ना। तो H+ जाएगा, H+ गया, ठीक है। और ये क्या करेगा जी, आपका इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्योंकि देखिए कैथोड के पास क्या आपका निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज ऐसा ही नहीं आता, इस सेल से इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो निगेटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा आपका होगा, और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। कहने का सेंस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक्सेसिव है, ठीक है ना। यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपका क्या डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इस कारण से क्या होगा, यहाँ पे अब चूंकि ये क्या है आपका, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है ना, इसको तो चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, तो यहीं पे जाएगा। तो यहाँ पे गया तो एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये H में कन्वर्ट हुआ। अब बताइए H में कन्वर्ट हुआ जी, तो ये तो सिंगल स्टेट में एग्जिस्ट करता नहीं है। अब सिमिलरली इसी तरीके का एक और H होगा, वो उसके साथ कंबाइन करेगा और गैस बन के आपका क्या होगा, यहाँ से उड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका क्या होगा, गैस बन करके उड़ जाएगा, मतलब कहाँ से जी, आपका कैथोड पर से, ठीक है। तो कैथोड पे कुछ ऐसा ही बात हो गया। अब चलिए हम बात करते हैं एनोड पे बात करते हैं, ठीक है। एट एनोड, एनोड की बात करते हैं जहाँ पे क्या है आपका जी, प्लस चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे प्लस चार्ज है। तो एनोड की बात करते हैं तो क्या आपका आएगा जी,
पॉजिटिव चार्ज के पास कौन आएगा, जिसके पास निगेटिव होगा। तो देखिए तो इन दोनों में से कोई आएगा। अब इन दोनों में से कौन आएगा वो चेक करना है। तो देखिए इन दोनों में से आपको जो लिखाए थे, ठीक है ना, उसमें देखिए सबसे लास्ट में कौन था, OH माइनस या Cl माइनस। तो अब देखिए होंगे सबसे लास्ट में आपका क्या था जी, वो I माइनस था, फिर Br माइनस था, फिर Cl माइनस था, मतलब Cl माइनस लास्ट में था, मतलब OH माइनस के बाद था आपका क्या, Cl माइनस का पोजीशन। तो मतलब आपका क्या हो गया, इसका जो हो गया आपका वो डिपोजिशन पोटेंशियल लो हो गया इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आपका क्या होगा कि Cl माइनस भी आपका क्या होगा, चला जाएगा, ठीक है। तो Cl माइनस क्या हुआ, वो गया यहाँ एनोड के पास, पॉजिटिव चार्ज के पास, है ना। तो वहाँ पे क्या करेगा, जाकर के इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को लूज करा, ठीक है। तो लूज करने के बाद आपका Cl एक और Cl से कंबाइन करा। अब देखिए एटॉमिक स्टेट पे तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, तो आपका क्या करेगा, वो आराम से एक और Cl अपने जैसा Cl से कंबाइन करके, अरे यहाँ पे एक ही Cl थोड़ी ना आएगा, एक आपका जाके डिपोजिट हुआ, एट द सेम टाइम दूसरा भी आकर के जाकर के इस पर क्या होगा, आपका डिपोजिट होगा। तो वहाँ से भी Cl निकला, वहाँ से भी Cl, वो दोनों आपस में कंबाइन क्या, उड़ गया, ठीक है। तो बना आपका क्या लिया जी, Cl2, ये भी आपका उड़ गया। तो देख लिए कि आपको एनोड पे कौन उड़ा जी, आपका क्या मिला, Cl2 गैस, कैथोड पे क्या मिला आपका, H2 गैस, ठीक है ना। तो इस तरह से उड़ गया। अब सॉल्यूशन में क्या बचा रह गया, तो सॉल्यूशन में आपका ये बचा रह गया Na+ और OH माइनस। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या आपका हो गया, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन कंटेन Na+ एंड OH माइनस। तो है आपका क्या, ये बेसिक है ना, तो आपका क्या हुआ जी, बेसिक नेचर। रिजल्टिंग सॉल्यूशन का नेचर जो आपका हो गया वो बेसिक नेचर हो गया। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड देख लिए, इसको नोट करिए। हम लोग नेक्स्ट प्रोसीड मेरे सामने आपका है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ CuSO4 सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करना। ये भी बिल्कुल वही चीज़ आपका हो गया, ठीक है। ये आपका है क्या जी, इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है एक्वस मीडियम में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए तो आपका क्या होगा, बहुत ही आसान है। अब तो आप लोग समझ गए हैं, इसको आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें आपका क्या है, सॉल्यूशन रखा हुआ है, ये आपका है CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे। देखिए जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी को पास, फिर से कौन सा करंट कराएंगे जी हम लोग, DC करंट को, क्योंकि DC करंट के कारण ही इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। तो अब देखिए जैसे इलेक्ट्रिसिटी का पास कराएंगे तो देखिए CuSO4 जो होगा ना, वो क्या आपका होगा, टूटेगा। किस फॉर्म में जी आपका, तो Cu2+ के रूप में एक्वस, और आपका SO4 2- के रूप में, ये भी आपका एक्वस में, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए आपका नेक्स्ट आपका बात करते हैं, एक्वस है ना, तो इसमें H2O भी तो होगा ही, तो H2O भी टूटेगा। तो H2O टूटेगा आपका H+ के रूप में, ये भी एक्वस, ठीक है। और ये आपका OH- के रूप में, ये भी एक्वस। एक्वस इसलिए लगा रहे हैं ना, क्योंकि आपका क्या होगा, ये आयंस जो भी निकल रहा है ना, वो वाटर में डिजोल्व होगा। एक्वस लगा देंगे, उसका मतलब क्या है, H+ क्या होगा, वाटर में डिजोल्व होगा, Cu2+ क्या होगा, वाटर में डिजोल्व रहेगा, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे आपके सामने में दो केसेस आ गया, एक Cu2+, एक H+, ठीक है, SO4 2- और OH-। अब इन दोनों में से कौन जाकर के डिपॉजिट होना है, ये चीज़ हम लोग डिसाइड करेंगे किस बेसिस पे जी, तो इलेक्ट्रोड डिपोजिशन पोटेंशियल पे, ठीक है ना, डिपोजिशन पोटेंशियल पे, ठीक है। तो डिपोजिशन पोटेंशियल या फिर बोल सकते हैं डिस्चार्ज पोटेंशियल पे, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लो वही जाकर के डिपोजिट होगा। तो Cu2+ और H+ की बात करते हैं, तो इन दोनों में पहले कौन आता है जब का, तो H+ आता है, बाद में Cu2+ आता है, और जस्ट H+ के बाद आपका क्या होता है, Cu2+ आता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें मालूम चल गया कि H+ का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, H+ का डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा है किसके कंपेरिजन में, जब का Cu2+ के कंपेरिजन में, मतलब Cu2+ का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। इन दोनों में पहले कौन आता है आपका जी, SO4 2-। तो SO4 2- का डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा होगा किसके कंपेरिजन में, OH- के कंपेरिजन में। आपको पता चल गया कि आपको फाइनली जाने वाला कौन है जब का, तो जाने वाला है सॉल्यूशन से बाहर ये एंड ये, ठीक है। मतलब क्या होगा आपका, Cu2+ जाकर डिपॉजिट होगा आपका कहाँ पे जी, तो कैथोड पे, और OH- जाकर डिपॉजिट होगा कहाँ पे, एनोड पे, ठीक है। तो देख लीजिए आपका एट कैथोड, कैथोड मतलब क्या, निगेटिव साइन, ठीक है, निगेटिव साइन, ठीक। तो देखिए कैथोड पे क्या आपका होगा, कौन जाकर के डिपॉजिट होगा, Cu2+। तो Cu2+ आपको पता है कैथोड है, C से स्टार्ट होता है, C कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो देखिए Cu2+ क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि निगेटिव इलेक्ट्रोड के पास क्या है आपका, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लिया और ये आराम से Cu में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूँगा एट एनोड की, है ना, एनोड की मैं बात कर लूँ, तो एनोड पे क्या होगा, प्लस चार्ज होता है, और एनोड A से स्टार्ट हुआ है, तो आपका क्या है, ये
वॉवेल है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अरे देखिए ना यहाँ पे ये ओ भी आपका क्या है, वॉवेल, और ये ए भी वॉवेल। तो वॉवेल के साथ वॉवेल को लगा दो और कॉन्सोनेंट के साथ कॉन्सोनेंट को लगा दो, आर भी कॉन्सोनेंट और सी भी कॉन्सोनेंट। ये ट्रिक है समझने का, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे कौन आना है आपका जी, OH माइनस ना, तो OH माइनस को आना है यहाँ पे। OH माइनस आ करके ऑक्सीडेशन करेगा, मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। तो ये क्या आपका होगा कि ये आपका OH माइनस आएगा 2 ठो, ठीक है। और ये मिल करके क्या आपका होगा H2O, ठीक। 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, H2O तो हो गया। अरे 2 हाइड्रोजन यहाँ आ गया इसमें से, और इसमें से एक ऑक्सीजन आ गया, और एक ऑक्सीजन ऐसा ही आपका क्या होगा, बचा रह जाएगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। अब देखिए एक और ऑक्सीजन ऐसा ही आएगा कुछ, ठीक है, ऐसा ही कुछ आएगा ऑक्सीजन। अरे 2 ठो OH माइनस आया ना, 2 ठो OH माइनस आया, ठीक है। अब आपका क्या होगा, 2 ठो OH माइनस आने के बाद, अब ऐसा तो नहीं कि 2 ठो OH माइनस आने के बाद बंद ही हो जाएगा ना, और भी तो आएगा ना। तो और भी आएगा तो क्या होगा, 2 OH माइनस से एक न्यूसेंट टॉक्सिन प्रोड्यूस हुआ, तो आपका 2 और अगर OH माइनस आता है तो एक और न्यूसेंट टॉक्सिन प्रोड्यूस होगा। इस कारण से 2 ठो मिलेगा तो बना जाएगा O2। तो आपको क्या मिला जी, आपको मिला एनोड पे O2 गैस निकल के आ गया। आपसे अगर पूछा जाएगा कि भाई ऑक्सीजन का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो आप ये भी मेथड लगा सकते हैं कि CuSO4 के एक्वस सॉल्यूशन को क्या करेंगे ना, आप उसको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस डन कराएंगे, तो वहाँ से आपका क्या होगा, क्या एनोड पे क्या मिलेगा आपका जी, वो ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगा। तो ऐसे भी क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन गैस को आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। आपको रिजल्टिंग सॉल्यूशन में बचा क्या रह गया आपका जी, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बचा रह गया आपका H+ और आपका SO4 तो अब रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो आपका हो जाएगा किस नेचर का हो जाएगा, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन कंटेन्स H+ एंड SO4 आपको पता है अच्छी तरह से, H+ के प्रेजेंस के कारण आपका ये क्या होगा, एसिडिक नेचर को ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। तो यही आपका एसिडिक नेचर आपका रिजल्टिंग सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल हमारे देखिए थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का एग्जांपल्स है, ठीक है। ये प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी पे बेस्ड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन CuSO4 एट Cu इलेक्ट्रोड। देखिए हमारे पास ऐसा कुछ होता है कि ये आपका एक कंटेनर है, इसमें CuSO4 है रखा हुआ मोल्टेन स्टेट में, ठीक है। मतलब इसमें कोई वाटर वगैरह कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो क्या आपका होगा कि हम लोग जो लेंगे जी, हम लोग जो लेंगे इलेक्ट्रोड को, वो कॉपर का ही इलेक्ट्रोड लेंगे, ठीक है। कॉपर का ही इलेक्ट्रोड लेंगे, ध्यान रखिए इस चीज़ को। चलिए इन दोनों में से देखिए कुछ तो डिफरेंसेस आपको लग रहा होगा, और डिफरेंसेस ये है कि एक आपका थिक है और एक आपका क्या है, थिन है, ठीक है। तो देखिए थिक कौन सा है आपका जी, ये है जिसके पास प्लस चार्ज है, ये आपका क्या है, थिन है। मतलब एनोड है आपका, ये थिक है, ठीक है। और ये आपका क्या है, कैथोड है, ये थिन है, पतला है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो क्या होगा, एक्चुअली जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो ये जो आपका सॉल्यूशन होगा, मोल्टेन सॉल्यूशन, ये डिकम्पोज हो जाएगा, टूटेगा, ठीक है। और टूटेगा किस तरह से टूटेगा जी आपका, तो ये CuSO4 है, ये आपका क्या होगा, डिकम्पोज होगा कुछ इस तरह से Cu2+ के रूप में और SO4 2- के रूप में, ठीक है। इस तरह से मतलब आपका Cu2+ और SO4 दो तरीके का आयंस आपको मिल गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या आपका होगा, इसको थिक और इसको थिन लेने का क्या मीनिंग है, ठीक है। एक्चुअली क्या होगा कि आपको यहाँ पे अगर आप रिएक्शन देखेंगे, आप लिखेंगे एट कैथोड, तो कैथोड जो लिखेंगे तो इसमें जो प्रेजेंट है आपका जी Cu2+, कौन सा, जो आपका डिकम्पोज हुआ है, ठीक है। तो Cu2+ जो आपका प्रेजेंट है, ये आराम से क्या होगा आपका जी, ये निकल करके यहाँ चला जाएगा, ठीक है। चला गया, मतलब आपका Cu2+ वो क्या किया, आराम से इसके पास गया और 2 इलेक्ट्रॉन को ले करके ये Cu में कन्वर्ट हो गया। अब सोचिए अगर एक आपका Cu2+ यहाँ से निकल के यहाँ चला गया, तो इस सॉल्यूशन में क्या आपका होगा कि Cu2+ का संख्या कम हो गया ना, एक तो कम हो गया। अब उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, एनोड क्या करेगा, खुद से Cu2+ को रिलीज करेगा, ठीक है। तो देख लीजिए आपका एट एनोड पे क्या होगा, ये आपका यहाँ से एक आपका Cu2+ के रूप में ये यहाँ से आएगा, ठीक है। तो क्या आपका होगा, Cu जो होगा आपका एनोड पर से वो क्या करेगा, Cu2+ के रूप में चला जाएगा, ठीक है, सॉल्यूशन में। और फिर आपका क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। कहने का सेंस है कि ये Cu आपका जो होगा, यहाँ पे Cu होगा, ठीक है, Cu होगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहीं पे छोड़ते हुए वो चला जाएगा सॉल्यूशन में। मतलब एक यहाँ से सॉल्यूशन से गया इस पे, और एक आपका एट द सेम टाइम आपका एनोड से निकल करके आ गया, ठीक है।
अब सोचिए इस होल प्रोसेस में क्या होगा कि सॉल्यूशन से निकल करके इस पे जमा हो रहा था तो मोटा होता चला जाएगा, और इस एनोड से निकल करके सॉल्यूशन में आ रहा था तो पतला होता चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि इसका इस्तेमाल ही किया जाता है कॉपर को प्यूरिफाई करने के लिए। जो इम्प्योर कॉपर होगा उसको एनोड के रूप में लेते हैं, और जो प्योर कॉपर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, कैथोड के रूप में लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आपका क्या होगा, यहाँ से आपका निकल के इसमें आएगा, यहाँ से निकल के इसमें जाएगा। तो आप बोल सकते हैं, ठीक है, इस तरह से 10 Cu, या बोल सकते हैं 10 एनोड becomes thinner and cathode becomes thicker after certain time, ठीक है। मतलब कुछ समय के बाद आपका क्या होगा, एनोड पतला हो जाएगा और आपका क्या होगा, कैथोड आपका क्या होगा, मोटा हो चला जाएगा, ठीक है। इसमें जो भी इम्प्यूरिटीज़ रहेगा इसमें, वो आपका क्या होगा, आराम से यहाँ पे जाकर के जमा होता चला जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आपका क्या होगा, एनोड के नीचे। और ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अब चूंकि एनोड से निकल कर के आया है ना, तो इसको क्या बोलेंगे जी, एनोड मड बोलेंगे। और वो एनोड मड वो आपका वो सब इम्प्यूरिटीज़ होगा जिसका रिएक्टिविटी क्या है, आपका कॉपर से कम होगा। समझिए, मतलब एनोड मड के रूप में अगर कॉपर का इलेक्ट्रोड लिए तो एनोड मड के रूप में कौन कौन सा एलिमेंट हो सकता है जी आपका, तो एनोड हो सकता है, एनोड मड के रूप में हो सकता है आपका जी Ag हो सकता है, मतलब सिल्वर, Au हो सकता है, Pt हो सकता है। मतलब इन सब मेटल का रिएक्टिविटी क्या है, कॉपर से कम है, इस कारण से वो आपका एनोड मड के रूप में यहाँ पे जमा होगा, ठीक है। तो यहीं पे इस सेशन को एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोग के लिए लेकर के आएंगे फैराडेज लॉ, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।